तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी खबर सुनने में आ रही है। खबर उड़ती हुई आई कि तमिल अभिनेता जो एक्टर कम पॉलिटिशियंस हैं, उनको सीबीआई की तरफ से एक और नोटिस भेजा गया है कि वो दिल्ली आकर के जो स्टैम्पेड की घटना जिसमें भीड़ को नियंत्रित नहीं रखा जा सका और इस मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है। और सीबीआई ने इसके लिए सम्मन भेजा है अभिनेता विजय को कि वो आकर के दिल्ली में अपना जांच इंक्वायरी में हिस्सा लें। मंगलवार के दिन ही विजय ने कई अपने पार्टी जो स्थापित की है उसके जो प्रत्याशी है उसके इंटरव्यू का दिन रखा था ताकि लोगों को अपनी पार्टी से किन किन लोगों को टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में पता चल रहा है कि एक और अफवाह मीडिया में, सोशल मीडिया में चलने लगी कि कहीं अभिनेता विजय को इस इंक्वायरी के बहाने दिल्ली बुलाया जा रहा है, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद कयास ऐसे गर्म बताए जा रहे थे कि एनडीए में विजय शामिल हो सकते हैं। और वहीं दिल्ली से वापस आने के बाद जब वो चेन्नई लौटेंगे तो वहां उनकी मुलाकात एआईएडीएमके के प्रमुख एडपाडी पलनीस्वामी से होगी, जहां इस मुलाकात के बाद ही दोनों एनडीए में विजय के शामिल होने की घोषणा करेंगे। बाकी ये खबर कि विजय कहीं ना कहीं अब एनडीए घट में शामिल हो सकते हैं, शाम तक आते आते वो गुब्बारा फुश हो गया। विजय या उनके साथ जो लोग हैं उनकी किसी भी तरीके से न बात भाजपा के अध्यक्ष नागेंद्रन या अमित शाह से नहीं हो रही है, न किसी भी भाजपा नेता से हो रही है अलायंस में आने को लेकर के। वहीं विजय एक तरफ से विजय और उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ इस चुनाव में नहीं आने वाली हैं। वो सिर्फ अकेले डीएमके और भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उनके लोग काफी मजबूती से जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो तमिलनाडु में है वो 3 धड़े हैं। एक ऐसा जो एनडीए अलायंस में है भाजपा के साथ, दूसरा जो कि यूपीए अलायंस जो कि डीएमके, कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों का अलायंस है, और एक तीसरा धड़ा है कई ऐसी छोटी पार्टियां जो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, जिसमें एक अभिनेता विजय भी शामिल है, उनकी पार्टी भी शामिल है। अब यहाँ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर विजय एआईएडीएमके में शामिल होने की अगर बात भी आती है और अगर शामिल हो जाते हैं, यदि क्रोनोलॉजी देखी जाए तो पिछले काफी दिनों में, और सबसे बड़ी बात है कि ये कानून जो स्टैम्पेड कानून में भगदड़ होने की जो घटना हुई थी उसके बाद से भी न भाजपा और न एआईएडीएमके कभी उस तरीके से विजय पर हमलावर नहीं रहे। वह रही बात जहां पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी पलनीस्वामी की है, तो एडपाडी पलनीस्वामी उतने आक्रामक नहीं रहे अभिनेता विजय पर। उन्होंने हमेशा हर इंटरव्यू में विजय को बड़े हल्के में लिया है। तो ऐसे में अगर विजय एआईएडीएमके के साथ आते हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी होगी एनडीए अलायंस के लिए, और एक धड़का जो कि एक नया युग देख रहा है विजय में, एक नया नेता देख रहा है आने वाले दिनों में नई सोच को लेकर के, और जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, जो कि जान रहा है कि डीएमके ने कई भ्रष्टाचार किए हुए हैं, उन पर केस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। हालांकि इसमें भी एक विवाद है कि कई एजेंसियां हैं जो चुनाव आते आते या चुनाव से पहले डीएमके को दबाने के लिए उनके नेताओं पर जो जांच कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ नाम खराब करने के लिए। ये भी कई लोगों का आरोप है, कहना है अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही एआईएडीएमके और विजय साथ आते हैं तो ये बूम करेगा जो वोट बेस है एआईएडीएमके का, और इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जीत एनडीए अलायंस की होगी अगर विजय साथ आ जाते हैं एनडीए के साथ।